नाउ वी विल डिस्कस राइट पॉलिसी। राइट पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि हाउ डू यू राइट द डेटा इन द कैशे। ठीक है, मैपिंग तो ये था कि किस तरीके से करना है, किस ऑर्डर में करना है। ठीक है, राइट पॉलिसी क्या है कि मेन मेमोरी से जब डेटा कैश में कॉपी हो रहा है या कैश से मेन मेमोरी में डेटा कॉपी हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है। मस्ट नॉट ओवरराइट अ कैशे ब्लॉक अनलेस मेन मेमोरी इज अप टू डेट। एक तो हम कुछ रूल्स हैं, राइट पॉलिसी के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि प्रोसेसर कैशे ब्लॉक को ओवरराइट नहीं कर सकता जब तक कि मेन मेमोरी अपडेट ना हो जाए, क्योंकि कैशे में सिर्फ मेन मेमोरी से तो डेटा नहीं आ रहा ना, प्रोसेसर भी तो डेटा कैशे में कॉपी कर रहा है जो मेन मेमोरी में जाएगा। तो जब तक मेन मेमोरी अपडेट ना हो जाए उस न्यू डेटा से, उस वक्त तक प्रोसेसर कैशे को ओवरराइट नहीं करेगा। मल्टीपल सीपीयूज में हैव इंडिविजुअल कैशेस। मल्टीपल सीपीयूज अगर हैं यानी मल्टी प्रोसेसर की बात हो रही है तो उनकी अपनी अपनी कैशे हो सकती है। इनपुट आउटपुट में एड्रेस मेन मेमोरी डायरेक्टली, और जो आईओ डिवाइसेस है हमारी वो मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करती हैं, उन्हें कैश मेमोरी की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनके पास अपना आईओ बफर होता है। ठीक है ना, उसमें कैश का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें इनपुट आउटपुट बफर का कॉन्सेप्ट होता है। तो जो कैश मेमोरी है वो हमारा प्रोसेसर यूज कर रहा है स्पेसिफिकली। अब इसकी राइट पॉलिसीज क्या क्या है हमारे पास। राइट थ्रू, राइट थ्रू का क्या मतलब है, ऑल राइट्स गो टू मेन मेमोरी एज वेल एज कैश। यानी कि जब प्रोसेसर ने कोई डेटा राइट करना है, अब तक तो हम क्या कह रहे थे कि मेन मेमोरी से हम डेटा कॉपी करें कैश में। अब अगर प्रोसेसर को कोई डेटा राइट करवाना है मेमोरी में तो उसके लिए फिर कैश के लिए क्या तरीका होगा। तो उसमें क्या होगा कि ऑल राइट्स गो टू मेन मेमोरी एज वेल एज कैश। राइट थ्रू का मतलब ये होता है कि राइट थ्रू जब हम करते हैं तो उसमें प्रोसेसर जो भी डेटा राइट करवा रहा है वो ना सिर्फ कैशे में राइट करवा रहा है बल्कि वो मेन मेमोरी में भी राइट करवा रहा है एट द सेम टाइम। ठीक है, मल्टीपल सीपीयूज कैन मॉनिटर मेन मेमोरी ट्रैफिक टू कीप लोकल कैशे अप टू डेट। सही है, मल्टीपल सीपीयूज के केस में क्या होगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो मॉनिटर करेगा मेन मेमोरी को भी। ठीक है, कि आपके जो प्रोसेसर हैं वो डेटा ना सिर्फ कैशे में कॉपी करवाएंगे बल्कि आपकी मेन मेमोरी में भी कराएंगे। और कैशे को अप टू डेट क्यों रखना है, क्योंकि कैशे से जो आपका डायरेक्ट लिंक होता है, प्रोसेसर का जो डायरेक्ट लिंक है ना वो कैशे के साथ है। वो मेन मेमोरी से डायरेक्टली चीजों को एक्सेस नहीं कर रहा, वो थ्रू द कैशे या वाया कैशे कर रहा होता है। तो कैशे को अपडेट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो राइट पॉलिसी हम इसीलिए कर रहे हैं कि राइट थ्रू का क्या मतलब है कि प्रोसेसर जब कोई चीज राइट करेगा तो वो उसको डायरेक्ट मेन मेमोरी में तो करेगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम कैशे में भी कर देगा उसको अपडेट। ताकि कैशे अपडेटेड होगी तो एप्लीकेशन जो होती हैं आपकी, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो कैशे से डेटा ले रहे हैं। तो जो न्यू डेटा है, जो अपडेटेड डेटा है वो ना सिर्फ मेन मेमोरी के पास होना चाहिए बल्कि कैशे के पास भी होना चाहिए। बट इट क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ ट्रैफिक। अब ट्रैफिक ज्यादा हो गया आपके पास यानी कि डेटा ज्यादा हो रहा है, कि यानी कि राइट अब बार बार अगर प्रोसेसर को राइट करना पड़ रहा है तो वो बार बार दो चीजें कर रहा है, कैशे में भी राइट कर रहा है और मेन मेमोरी में भी राइट कर रहा है। ठीक, इट स्लोज डाउन राइट्स, तो इसी क्या करता है, राइटिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है। अब इसके लिए हमारे पास फिर क्या होगा, हम राइट बैक करते हैं। एक और मेथड है जो इससे थोड़ा बेहतर है, उसको हम कहते हैं राइट बैक। अपडेट्स इनिशियली मेड इन कैशे ओनली। राइट बैक में क्या होता है कि जब हमें कोई डेटा राइट करना है और या उसको अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर ने न्यू डेटा राइट करना है तो इट ओनली अपडेट्स इनिशियली इन कैशे, सिर्फ वो पहले कैशे को अपडेट करेगा। देन अपडेट बिट फॉर कैशे स्लॉट इज सेट व्हेन अपडेट अकर्स। ठीक है, उस जिस पर्टिकुलर कैशे स्लॉट में उसने डेटा को राइट किया है उस स्लॉट में अपडेट बिट ऑन हो जाएगा। सही, अपडेट बिट ऑन रहेगा यानी कि ये डेटा कैशे लाइन में तो अपडेट हो गया है लेकिन अभी इसको मेन मेमोरी में अपडेट होना है। इफ ब्लॉक इज टू बी रिप्लेस्ड, राइट टू मेन मेमोरी ओनली इफ अपडेट बिट इज सेट। सही है, अब अगर उस ब्लॉक को रिप्लेस करना है यानी कि उस लाइन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ब्लॉक मेन मेमोरी से लेकर आना है तो क्या करेगा, फिर सिर्फ उस केस में वो जो डेटा है वो जाके मेन मेमोरी में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इफ ब्लॉक इज टू रिप्लेस, राइट इट टू मेन मेमोरी ओनली इफ अपडेट बिट इज सेट। लेकिन इसमें हमारे पास ड्रॉबैक क्या होगा कि इसमें अदर कैशेस गेट आउट ऑफ सिंक।
फिर कैशेज जो है वो आउट ऑफ सिंक हो जाएंगी, यानी कि डेटा अभी जो है वो कैशे में अपडेट हो गया है, मेन मेमोरी में अपडेट नहीं हुआ। तो जो दूसरी कैशे है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल कैशेज हैं हमारे पास, तो वो जो मल्टीपल कैशेज हैं वो अगर मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना चाह रही हैं, तो वो डेटा तो मेन मेमोरी अपडेट हुआ ही नहीं, हमने तो उसको सिर्फ कैशे में ही अपडेट किया था, ठीक है ना। तो फिर उससे क्या होगा, जो दूसरी कैशेज हैं उनको पुराना डेटा मिल जाएगा, ये भी एक मसला है, सही। और इनपुट आउटपुट मस्ट एक्सेस मेन मेमोरी थ्रू कैशे, तो फिर क्या होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी फिर वो तो मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर रही है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो कैशे को एक्सेस ही नहीं कर रही, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कैशे अपडेट हो गई है, सही है। तो ये हमारे पास इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझा दूं, क्योंकि थ्योरी से इतना ये शायद समझ में ना भी आया हो। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कि ये सीपीयू है, ये कैशे है और ये मेमोरी है, ठीक है। अब सीपीयू को कुछ राइट करवाना है कैशे में, तो राइट थ्रू की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैशे सीपीयू ने यहाँ पे एक लाइन में डेटा अपडेट करवाया, बहुत सिंपल रखने के लिए मैं आपको कह रही हूँ 10, और राइट थ्रू में क्या होगा कि अगर कैशे की एक लाइन में इसने यहाँ पे 10 राइट किया है, तो उसने मेमोरी की एक लोकेशन पे भी 10 कॉपी कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइट थ्रू, दोनों में हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ, इसका ड्रॉबैक क्या था कि ट्रैफिक ज्यादा हो गया, प्रोसेसर पे लोड ज्यादा हो गया कि वो एक ही चीज को दो दो जगह राइट करा रहा है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम राइट बैक कर लेते हैं। राइट बैक का मतलब क्या होता है कि प्रोसेसर ने डेटा को मेन मेमोरी में कॉपी नहीं करवाया, सिर्फ कैशे में कॉपी करवा दिया। और एक होता है अपडेट बिट, उसको हम कहते हैं यू, लिख देते हैं यहाँ पे अपडेट बिट। वो अपडेट बिट जो है वो ऑन कर दिया, 1 कर दिया। अब इस अपडेट बिट का मतलब ये होगा कि प्रोसेसर ने कैशे की एक लाइन में 10 को राइट करवाया है, लेकिन मेन मेमोरी में ये अपडेट नहीं हुआ है, इसको मेन मेमोरी में अपडेट होना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जहां पे मेन मेमोरी के ब्लॉक में ये 10 जाना था, उस ब्लॉक में पहले से 5 पड़ा हुआ है, 5 यहाँ इस लोकेशन पे रखा हुआ है पहले से। अब जो दूसरी कैशेज हैं, फॉर एग्जांपल मल्टी लेवल कैशे या मल्टी प्रोसेसर की अगर हम बात कर लें, चलें मल्टी प्रोसेसर, दूसरा प्रोसेसर है, उसकी भी एक और कैशे है, मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है। उस प्रोसेसर को ये पता है कि भाई इस मेमोरी लोकेशन में डेटा होना है, जो मुझे एक्सेस करना है, वो डेटा तो अपडेटेड वैल्यू डेटा की क्या 10 होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो 5 है। तो क्या होगा यहाँ पे, आउट ऑफ सिंक हो गई ना, ये वाली कैशे और ये वाली कैशे आउट ऑफ सिंक हो गई। इसी तरह अगर कोई आईओ डिवाइस है, अब आईओ डिवाइस तो कैशे को एक्सेस नहीं कर रही, आईओ डिवाइस तो मेन मेमोरी को एक्सेस कर रही है, तो आईओ डिवाइस तो इसके पास जाएगी डायरेक्टली, और प्रोसेसर ने तो अभी तक सिर्फ कैशे को अपडेट किया है और अपडेट बिट को 1 कर दिया, ठीक है। और इसने मेमोरी को तो अपडेट ही नहीं किया, तो मेमोरी में से इसको 10 के बजाय 5 वैल्यू मिल रही है, तो आईओ डिवाइस का भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब आईओ डिवाइस को क्या चाहिए, अगर उसको अपडेटेड वैल्यू चाहिए तो उसको कैशे के पास जाना है, डायरेक्टली मेमोरी के पास नहीं जाना। तो ये इसका प्रॉब्लम है, आईओ मस्ट एक्सेस मेन मेमोरी थ्रू कैशे, ठीक है। आईओ को अगर नई वैल्यूज चाहिए तो उसको कैशे के पास जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि अपडेट बिट 1 है। अब अगर बहुत ही जरूरत पड़ेगी प्रोसेसर को कि मुझे इस कैशे लाइन को रिप्लेस करना है, तो वो क्या करेगा, देखेगा इसका अपडेट बिट 1 है, फिर वो अगर रिप्लेस करना पड़ा इस लाइन को, तो फिर वो 10 यहाँ कॉपी कर देगा और इस 10 की जगह पे कोई दूसरा डेटा रिप्लेस करके अपडेट बिट को 0 कर देगा, ठीक है। अपडेट बिट 0 हो गया, ये डेटा यहाँ जाके अपडेट हो गया। लेकिन देर से अपडेट हुआ ना, जब अपडेट हुआ, जब रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी, उससे पहले अपडेट हो ही नहीं रहा था, खाली अपडेट बिट 1 किया हुआ था बस। ये पता है कि इसको अपडेट होना है, लेकिन अभी गया नहीं है मेन मेमोरी में, जाना है लेकिन, ठीक है। तो
दिस इज द वे वी परफॉर्म राइट बैक, इसको हम कहते हैं राइट बैक। राइट थ्रू में क्या हो रहा था, दोनों में एक साथ कॉपी हो रहा था। राइट बैक में क्या करना है, सिर्फ कैशे में कॉपी करके अपडेट बिट को 1 कर रहा है, और जब रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी है फिर इस डेटा को वो मेन मेमोरी में सेंड कर रहा है। So this was all about write policy.